नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हरियाली तीज का व्रत है वो कब रखा जाएगा, और साथ ही जानने वाले हैं कि इस दिन है हमें कौन कौन से ऐसे उपाय हैं वो करने चाहिए जिससे कि माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा है वो हमारे ऊपर सदैव ही बनी रहे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हरियाली तीज का व्रत है वो साल 2024 में कब रखा जा रहा है। हरियाली तीज का जो व्रत है साल 2024 में 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जा रहा है, और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा है वो की जाती है। हरियाली तीज पर कुछ उपाय हैं वो किए जाते हैं जिससे कि माता पार्वती की कृपा है वो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, और हमारा जो सुहाग होता है उससे कभी भी कोई भी परेशानी है वो नहीं आती है। तो कौन से उपाय हमें करने चाहिए वह हम जान लेते हैं। शिव पार्वती की पूजा करते समय हमें शिव जी को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल रंग के पुष्प हैं वो चढ़ाने चाहिए जिससे कि वैवाहिक जीवन है वो सुखी होता है। दूसरी बात है कि अगर आपके पति पर कोई मानसिक परेशानी है तो आप एक नारियल लेकर के उसे अपने पति के ऊपर से 21 बार उतार करके किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तीसरी बात है कि पति और पत्नी के बीच में रिश्ता है वो सही नहीं है, कड़वाहट है या कोई भी बात है, परेशानी आ रही है, उसे खुशहाल बनाने के लिए आपको वस्त्र का दान और सुहाग के सामान का दान करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए, दीप दान और खीरे का दान है वो आपको करना चाहिए। चौथी बात यह है कि पति की लंबी आयु या फिर जीवन में कोई परेशानी चल रही है, पति के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो उसके लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार है वो इस दिन अर्पित करने चाहिए जिससे कि विवाह में कोई भी बाधा आ रही है तो वह परेशानी खत्म हो जाती है। पांचवी बात है कि विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ता है वो बार बार टूट रहा है, इस शुभ दिन माँ पार्वती को 11 हल्दी की गांठ है वो अर्पित करनी चाहिए, इससे कि माता पार्वती की कृपा से आपका रिश्ता है वो जल्द ही तय हो जाता है। और ध्यान रखें कि हल्दी है वो शिव जी को अर्पित नहीं की जाती है। छठी बात यह है कि अगर आपके पति को तरक्की नहीं मिल रही है, कार्य क्षेत्र में आपके रुकावट आ रही है, व्यवसाय में नौकरी में रुकावट आ रही है या फिर तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको इस दिन भगवान शिव को मालपुए और खीर का भोग है वो लगाना चाहिए जिससे कि कोई भी परेशानी है वो खत्म हो जाती है। और एक और विशेष ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी महिलाएं हैं वो श्रृंगार कर रही हैं, 16 श्रृंगार कर रही हैं, तो ध्यान रखें कि उस समय आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। जब आप सिंदूर लगा रही हैं, मंगलसूत्र पहन रही हैं, तो आपके आसपास उस वक्त कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर आप तीज का श्रृंगार कर रही हैं तो उस वक्त आप अकेली होनी चाहिए, आपको अकेले ही तीज का जो श्रृंगार है वो करना चाहिए। 16 श्रृंगार, उसकी नज़र, किसी की नज़र है वो आप पर ना पड़े उस वक्त जब आप श्रृंगार कर रही हैं। उम्मीद है कि यह छोटे छोटे उपाय आपके लिए उपयोगी होंगे, और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। और जो भी आप उपाय करते हैं तो उनको पूरी श्रद्धा से करना चाहिए जिससे कि उसका फल है वो आपको पूरा और तुरंत ही मिले। धन्यवाद।